हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से भागीदारी भवन के वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस समय बैठा हूं भागीदारी भवन के हॉस्टल में और आज हमारे साथ हैं एक लगातार पीसीएस परीक्षा पास करने वाले एक अच्छे नंबरों से और बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटजी सर का रहा है। सर हमारे साथ हैं प्रदीप सर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू राहुल। तो आज हम सर से बहुत कुछ जानेंगे और दोस्तों सबसे पहले आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो सर सबसे पहले सवाल ये है कि आप इस भागीदारी भवन के बारे में कैसे आप जानते हैं? भागीदारी भवन के बारे में बहुत देर बाद पता चला इलाहाबाद में रहते हुए, और जब मुझे मालूम हुआ कि एक ऐसा संस्थान है जो आईएएस पीसीएस की तैयारी कराता है, और तब मेरा एक मित्र यहीं पे रह चुका था, तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे होता है उधर। तो मेरे दिमाग में आया कि सरकारी संस्थान है, पता नहीं कैसा होगा, सुविधाएं कैसी होंगी, और वहाँ पे ऐसा ना हो मेरी पढ़ाई जो बाधित हो जाए। तो मैंने फॉर्म तो भरा था, लेकिन फिर मैंने उसका एंट्रेंस टेस्ट नहीं दिया इसी भागीदारी भवन का। फिर नेक्स्ट ईयर जब मेरा मित्र ने फिर फ़ोन किया कि नहीं भाई अब आएगा, फॉर्म डाल देना, तो उन्होंने मुझे बताया, विश्वास दिया कि यहाँ बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, पढ़ाई भी होती है, लाइब्रेरी भी बहुत ही अच्छी है, और खाना तो ठीक ही है, बढ़िया है, पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पे कैंपस में। तो मैंने जो है फॉर्म अप्लाई किया और मेरा यहाँ पे हुआ। आप देख ही रहे हैं, आपके साथ बैठे हुए हैं। तो दोस्तों, अब तो बहुत सारे, पहले तो वीडियो अवेलेबल नहीं था भागीदारी भवन के बारे में, कोई जानकारी नहीं थी। अब तो मैं तो बहुत सारे वीडियो बना दिया हूँ, आप हमारे चैनल पर जाके बहुत सारे वीडियो देख सकते हैं। तो सर सबसे पहले एक सवाल और है कि आप सिविल सर्विस में कब से आए? सिविल सर्विस की तैयारी राहुल 2016 के बाद से मैंने स्टार्ट की थी, और जो अभी तक चल रही है। उस क्रम में तैयारी शुरुआत में तो बहुत अच्छी नहीं थी, और सिलेक्शन भी पीटी में नहीं हो रहा था, काफ़ी डिफरेंस रह जाता था कट ऑफ से 10-15 क्वेश्चन का। तो इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। ये 10-15 क्वेश्चन जो कट ऑफ को पार करने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ी, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। और फिर इसके बाद एक ऐसा, मतलब तैयारी करने के बाद कट ऑफ के जो इधर इर्द गिर्द रहते थे मतलब उससे 10 नंबर ज़्यादा ही आते थे हमेशा। तो इस प्रकार की मैंने तैयारी की है। सर सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि बहुत सारे बच्चे पीसीएस की प्री परीक्षा मतलब एक बार भी नहीं निकाल पाते हैं, बार बार मेहनत करते हैं। ऐसा नहीं कि अच्छे बच्चे नहीं हैं, वो कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती हैं बार बार। तो सर ऐसा क्या स्ट्रेटजी है, क्या आपने क्या फॉलो किया है कि जो लगातार आपकी परीक्षाएं, लगातार आप पीसीएस मेंस लिख रहे हैं? मैंने वही सब जो सब लोग पढ़ते हैं उसी बुक्स को मैंने फॉलो किया है। और मेनली मेरा जो रहा है, सबसे पहले तो मैंने ये सोशल के सब्जेक्ट मेरे कभी नहीं पढ़े थे। मेरा बीएससी बैकग्राउंड रहा है, तो जो है साइंस रहा है मेरा अधिकतर। तो ये सब सब्जेक्ट जब पढ़ने के आए तो बड़ा बोरियत महसूस होती थी राहुल। तो कुछ ऐसे टीचर भी मुझे मिले हैं तो जिन्होंने मतलब एक इंटरेस्ट जगाया। पहले तो सबसे पहले तो इंटरेस्ट आएगा उसमें, तब हम पढ़ेंगे। सही है। तो सबसे पहले मैंने देखा सिलेबस कि सिलेबस में क्या है। फिर इसके बाद सिलेबस के अकॉर्डिंग जैसे टीचर कोई चीज़ पढ़ाता था तो उसके बाद तुरंत हम जाके उसका रिवीजन, और उसके बाद जो है एक पीवाईक्यू जो होते थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए घटना चक्र बहुत बढ़िया माध्यम है किसी भी सब्जेक्ट के लिए, चाहे भूगोल का हो। अगर उसका पीवाईक्यू कर रहे हैं हम लोग, तो उसमें एक चीज़ ये करना है कि पीवाईक्यू करते समय ये देखना है कि कौन सा क्वेश्चन बार बार आ रहा है, और मतलब और कौन डिफ़िकल्ट है, बार जो हमसे मिस हो रहा है उसका आंसर। तो उस क्वेश्चन को हम नोट कर लेंगे कहीं भी, डायरी में, अपने कॉपी में। हाँ डायरी या कॉपी एक ऐसा नोट्स बना लें पूरा अवलोकन का, ताकि हमको पूरा अवलोकन को बाद में खोलना नहीं पड़ेगा। क्योंकि एग्ज़ाम समय में इतना समय नहीं रहता है, जब एग्ज़ाम टाइम जब पास आ जाता है वो 3-4 दिन का जो समय रहता है, तो हमको वही क्वेश्चन तो देखने हैं जो हमारे मिस हो रहे थे। तो वो बहुत अच्छा रहता है एक शॉर्ट नोट्स बनाना, मतलब बच्चों के नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है ना सर? बहुत ज़्यादा। ये नोट्स हमारे बहुत काम करते हैं। जो है जैसे पीटी का एग्ज़ाम, उसके 4-5-6-10 दिन पहले कम समय है, कोई भी एग्ज़ाम है तो उसको उठा के देख लिए। अब इतना पूरा अवलोकन इतना मोटा है जो है, तो उसको नहीं हो सकता है, उसको नहीं पलट सकते हैं। तो सर जैसे कि आपका मूल मंत्र ऐसा लगातार आप परीक्षा पास कर रहे हैं, सर किताबें कौन कौन सी आपने फॉलो किया कि और क्या बच्चों को सुझाव देंगे कि ये किताबें पढ़नी चाहिए आपके अकॉर्डिंग? सर आपके अकॉर्डिंग जैसे भूगोल के लिए अगर मैंने
सबसे पहले अगर पढ़ा है तो भूगोल के लिए एक बुक आती है, पेरियार का भूगोल। पेरियार का। हाँ, पेरियार का भूगोल इतनी अच्छी बुक है, लोग उसको लोग टीचर उससे पढ़ते हैं और पढ़ाते भी हैं, लेकिन बताते नहीं हैं। तो बहुत बाद में जैसे पेरियार का बुक है, पेरियार का बुक मार्केट में उपलब्ध है, बहुत अच्छी बुक है। इतने अच्छे तरीके से बताया गया है, एक एक चीज़ को उसने हाथ से मतलब बनाया गया है कि ये ऐसे ऐसी चीज़ है, कहाँ पे कोई उद्योग लगा हुआ है तो क्यों लगा हुआ है, उसके आसपास रॉ मटेरियल है क्या है, इस सब चीज़ के बारे में बताया गया है सर। और पेरियार का भूगोल आप जब उसको पढ़ लेंगे तो पीवाई के लिए घटना चक्र है, ठीक है। और भी अगर कोई बुक है जैसे तो महेश बड़वाल की बुक आप फॉलो कर सकते हैं, तो महेश बड़वाल बुक की बहुत अच्छी है, लेकिन उसके पीछे पीवाईक्यू हमको करना ही होगा। पीवाईक्यू, बिना पीवाईक्यू के अगर कोई भी टेक्स्ट बुक आप पढ़ लेंगे लेकिन पीवाईक्यू नहीं करेंगे तो वो दिमाग में सही से बैठेगा नहीं। तो सर हिस्ट्री के लिए और सब्जेक्ट वाइज जैसे बताइए कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए वैसे? हिस्ट्री के लिए जैसे कोई बुक है, हिस्ट्री के लिए सबसे पहली बुक मैंने जो पढ़ी थी वो जो प्रयाग अकेडमी के हैं, उसका क्या नाम है, एस के पांडे। एस के पांडे सर। अच्छा। एस के पांडे सर का जो है वो मैंने पढ़ा था जो है, तो वो बहुत ही सरल लैंग्वेज में है और ठीक है, बहुत सी चीज़ें मेंशन भी हो जाती हैं, कोई चीज़ नहीं छूटती है। इसके बाद फिर मैंने पीवाईक्यू किया, वही तरीका हर चीज़ में मैंने अपनाया। पीवाईक्यू किया, पीवाईक्यू जो नहीं बन रहे थे उसका नोट्स बनाए और उसी को मैं रिवीजन करता हूँ बार बार। आज ही मेरे शॉर्ट नोट्स हैं। पढ़ा सर आपने? इकोनॉमिक्स के लिए महेश बड़वाल की एक बुक आती है, बहुत अच्छी बुक है, उसको आप पढ़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। एनवायरनमेंट के लिए दृष्टि का एक बुक है, दृष्टि की बुक बहुत ही अच्छी बुक है। बाकी और ज़्यादा कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दृष्टि की बुक पीटी के लिए बहुत बढ़िया है। बाकी बुक तो बहुत हैं पढ़ने के लिए। पॉलिटी के लिए सर जैसे टाटा मैकग्रा की भी एक बुक आती है एनवायरनमेंट की, तो उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन इतना नहीं पढ़ना है, वो दृष्टि की बुक से ही जो है आपका पूरा कवर हो जाएगा। पॉलिटी के लिए क्या सर, कौन सी किताबें? पॉलिटी के लिए आप जो है एम लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं, अच्छी बुक है। और इसके बाद अपना पीवाईक्यू करना किसी भी बुक को। करंट अफेयर के लिए सर? करंट अफेयर के लिए घटनासार जैसे है, घटनासार को मैं फॉलो करता हूँ। और इसके बाद जब एग्ज़ाम नज़दीक आ जाता है तो एक बुक आती है आँख वाली घटना चक्र, दृष्टि करके आता है, उसको आप फॉलो कर लेंगे तो लगभग काफ़ी कंप्लीट हो जाता है। लेकिन घटना और करंट अफेयर एक ऐसी चीज़ है जो है, लेकिन फिर भी अगर 2 बुक्स पढ़ लेंगे तो काफ़ी हद तक जो है 75% तक कवर हो सकता है। हाँ, एक चीज़ और कहूँगा कि पूरा अवलोकन आप पढ़ेंगे तो उससे कम से कम ना होगा तो 60% तो कवर हो ही जाएगा। पूरा तो नहीं कह सकते हैं कि पूरा ही कवर एग्जाम उससे हो जाएगा, तो 60%। पूरा अवलोकन बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा अवलोकन पीवाईक्यू लगाना उसका जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे पता चल जाता है कि क्वेश्चन कैसे बन रहा है एग्जाम में। तो सर आपका तो लगातार मेंस आपने लिखा है, तो सर आपका अनुभव, एक राइटिंग स्किल जो है आपका वो तो बहुत अच्छा ही होगा, मतलब बाय गॉड ग्रेस कहीं ना थोड़ा बहुत चूक होने की वजह से आपका फाइनल नहीं हो पाया, तो लेकिन एक अनुभव तो बहुत है सर आपका लिखने का। तो सर बताएं कि किस तरीके से आप तैयारी करते हैं लिखने के? हाँ राहुल, और मेरा जो है मैंने 2017 में मेंस दिया था एसीएफ का, और 2018 में भी मैंने पीसीएस और एसीएफ का मेंस दिया है, और मैंने मेंस लिखा है, लेकिन मेरा और बाकी सफलता तो नहीं मिली है। तो मैं यही कहूँगा कि अब मेंस के लिए अगर कोई भी चीज़ अगर आप करना चाह रहे हैं, सबसे बड़ी चीज़ आंसर राइटिंग। कोई भी चीज़ अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसको लिखना कैसे, उसको लिखिए, यही इसका मूल मंत्र है। मेंस के लिए मेंस उतना टफ नहीं है जितना पीटी है। मेंस के लिए उतना नहीं पढ़ना है, बहुत बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें पढ़ना है, एक सिलेक्टेड मटेरियल हो और पॉइंट वाइज आप उसको बना लीजिए कि वो पॉइंट है जो है तथ्यात्मक जो चीज़ें हैं, फैक्चुअल चीज़ें हैं, उनको उसमें डालना है, तो अपना पॉइंट वाइज ताकि हमको याद रहे, वो मेंशन कर सकें वहाँ पे एग्ज़ाम में। तो लिखने की बहुत उसमें आंसर राइटिंग करनी होगी। तो सर एक और अंतिम सवाल आपसे है कि आपके अनुसार सफलता का मूल मंत्र क्या है? मतलब आप क्या मानते हैं कि सफलता इस चीज़ पर निर्भर करती है? सफलता केवल और केवल मेहनत और रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है, और एक सही गाइडेंस। क्योंकि बुक हम क्या पढ़ रहे हैं, पढ़ने के लिए तो बहुत सी चीज़ें हैं, टू द पॉइंट सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें, सिलेबस बहुत ही मस्ट है, सिलेबस हमेशा सामने रहना चाहिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करें और मेहनत करेंगे तो ज़रूर सफलता मिलेगी। तो
सर सबसे पहले तो आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अरे ठीक है राहुल, ऐसा कोई बात नहीं है। थैंक यू राहुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सर ये आप दोस्तों बहुत कुछ आपने सीखा होगा। इसके अलावा भी अगर कुछ क्वेरी हो, आपके मन में कोई सवाल हो, कुछ जानना चाहते हो, तो आप जान ही रहे हैं कि हम लोग भागीदारी भवन के प्रशिक्षु हैं और एक बहुत बड़ा अनुभव हम लोगों के पास है। तो अगर आप कुछ भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमेशा हम लोग समय निकाल के आपको आपकी सहायता करेंगे, आपके सवालों का जवाब देंगे। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। और फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।